नमस्कार, आदाब। मैं हूँ शकील अंसारी। आप देख रहे हैं एकेटी न्यूज़। एकेटी न्यूज़ आपसे गुज़ारिश करता है, अगर हमारी खबरें आपको अच्छी लगती हों, तो हमारे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा। एकेटी न्यूज़ आपको एक नई हस्ती से एक किसी न किसी से मुलाकातें कराता रहता है, चाहे राजनीतिक पार्टी का कोई भी नेता हो। और आज हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं किसानों की आवाज़ उठाने वाले, दबे कुचले लोगों की आवाज़ उठाने वाले चौधरी तिरमल सिंह, जो भारतीय किसान यूनियन भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। चौधरी साहब, देश में सबसे बड़ा मुद्दा जो है किसानों का चल रहा है जी, और कई सालों से चल रहा है। जी, तमाम संगठन किसानों के आंदोलन कर रहे हैं जी, और अब भी आंदोलन चल रहे हैं, धरनों पर बैठे हुए हैं। जी, आखिर उनकी माँगें नहीं मानी जा रही हैं, जी। खाली उनको आश्वासन दिए जाते हैं। आपका भी संगठन है, क्या कर रहा है आपका संगठन इस वक़्त? हमारा संगठन भी किसानों की समस्या, गरीबों की, बेरोज़गारों की, नौजवानों की उठा रहा है लगातार। और इस देश में जो सरकार जो चल रही है, वो ऐसी सरकार चल रही है जो किसी भी किसान के हित की सरकार नहीं है। क्योंकि सभी लोगों का कहना है और किसानों का मानना है कि जो सरकार चल रही है, ये व्यापारियों की सरकार है। इसमें किसानों की किसी भी बात को ना तो माना जाता है, ना ही किसी मुद्दे पे अमल करती किसान की। किसानों को गलत तरीके से ये लोग पेश करते हैं कि जैसे दिल्ली पे जो धरना हुआ था उसमें किसान खाना खा रहा था तो उसके वीडियो बनवा करके दिखा रहे थे कि ये इडली खा रहे हैं, सांभर खा रहे हैं, ये खा रहे हैं, ये एसी लगाए बैठे। तो क्या किसान को सरकार मतलब ऐसे देखना चाहती है कि किसान के पैर में चप्पल ना हो, किसान के सर पे कपड़े मतलब जो शरीर पे कपड़े ना हो, इस तरीके से किसान को देखना चाहती है। ये गरीब किसान को अभी भी इतना आज़ादी के बाद इतना समय हो गया है, उसके बाद भी किसान को नंगा भूखा देखना चाहती है। इसकी मंशा है सरकार देखिए, की। उस किसान आंदोलन में तो तमाम जो है लोग, जो कुछ लोगों नेताओं ने तरह-तरह के जो है इल्ज़ाम जो है किसान नेताओं पर लगाए थे, किसानों तमाम जो संगठनों पर लगाए थे कि ये विदेशी हाथ हो सकता है, आतंकवादी है, इस तरह की तमाम जो है लगाए थे। ख़ैर वो तो राजनीति में है, क्योंकि किसी पार्टी के खिलाफ अगर आप आवाज़ उठाओगे, तो वो कुछ ना कुछ अपने बचाव में तो आप लोगों पर इल्ज़ाम लगाएगी। मेन मुद्दे आपके जो ज़मीनी स्तर पर जो किसानों के होते हैं, वो मुद्दे आपके जो क्षेत्र जनपद कासगंज है, एटा है, मैनपुरी है, शाहजहाँपुर है, इस तरह के जिलों में आप जो है काफ़ी सक्रिय हैं। क्या मुद्दे हैं इस इलाके के? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा तो एक ये है कि गंगा पे जो बाढ़ आती है, तो वहाँ पर बाँध कट जाते हैं और बाँध जब कट जाते हैं, गंगा किनारे जो बाँध लगाए गए हैं, तो उससे किसानों की हज़ारों बीघा फसल जो चली जाती है। और जो केसीसी लिया गया ऋण जो है किसानों ने कि फसली फसली ऋण जो होता है, वो माफ़ करने के लिए कई बार मुद्दा उठाया भी गया, संगठन के द्वारा भी उठाया गया, सामाजिक संगठन भी उठाते हैं और भी बहुत सारे सामाजिक लोग इस बात को कहते हैं कि इससे ऋण को माफ़ किया जाए। मगर माफ़ सरकार ने कभी किया है? आज तक तो किया नहीं। और बड़ी-बड़ी जो लोग हैं, जो हस्तियाँ हैं, विजय माल्या हैं, बहुत सारे और अडानी हैं, अंबानी हैं, इनके कर्ज़े को कई लाख करोड़ रुपया माफ़ कर दिया गया। जबकि किसान बेचारा गरीब है, अगर किसान को सही से अगर उसका माफ़ किया जाए, उसे कोई सुविधा दी जाए, तो पूरे देश की अर्थव्यवस्था बढ़कर आए और किसान की जो माली हालत है, वो अच्छी हो जाए। किसान कर्ज़ के अभाव में फांसी तो ना लगाए। तमाम हत्याएँ बढ़ी हैं, जो आत्महत्याओं की जो घटनाएँ आई हैं सामने, वो सिर्फ़ ये बीजेपी सरकार में बहुत ज़्यादा बढ़ी हैं। आप देख लीजिए। जिस तरीके से किसान जो है, कुछ संगठन इस तरीके के भी हैं और जो सूत्र हमारे बताते हैं, कुछ संगठन इस तरीके के भी यहाँ फल फूल रहे हैं। ऐसे लोग उसमें शामिल हैं कि अधिकारियों को धमकाते हैं और कुछ और लोगों को भी धमकाते हैं और वो अवैध वसूली करते हैं। इस तरीके के कई संगठनों पर, किसान नेताओं पर ये इस तरीके के आरोप लग रहे हैं। देखिए, ये तो एक कहने वाली बात है कि अधिकारियों को किसान संगठन धमकाते हैं। अगर किसी की कोई कमज़ोरी नहीं होगी, तो कोई किसी को धमका नहीं सकता है। कहीं न कहीं वो अधिकारी भी गलत हैं, जो धमकी में आ रहे हैं। आप अपना सही काम करिए, धमकी में आ क्यों रहे हो? नहीं, धमकी जिस में तर आने का मतलब है कहीं न कहीं कुछ न कुछ गलत किया है पहले से। अगर गलत नहीं किया है, तो फिर आप धमकी में क्यों आ रहे हो? आप अपना सही काम करिए, किसी के धमकाने में क्यों आ रहे हैं? नहीं, जिस तरीके से आपने के धरने का ऐलान किया जी। कि हम फला तारीख को जो है इसके खिलाफ जो है धरना प्रदर्शन करेंगे। लेकिन जब किसी अधिकारियों से सेटिंग हो जाती है,
वो धरना प्रदर्शन खत्म हो जाता है। हाँ, तो ये अब संगठन के जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसे संगठन से जुड़े हुए हैं। उनके जो लोग हैं, जो ऊपर बड़े पदाधिकारी हैं, वो बैठे हुए हैं, वो किस तरीके की मानसिकता रखते हैं, किस तरीके से उनकी आवाज़ को उठाते हैं या दबाते हैं। क्योंकि जो ऊपर वाले लोग, जो मेन लीडर हैं, वो लोग ही इस तरीके की बातें करते हैं सेटिंग की, कि उनके काम हो गए तो बस उन्होंने धरना कैंसिल कर दिया, और नहीं हुए तो धरना लगाएँगे। तो वो चीज़ है। ये उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो मतलब कौन-सी नाव में बैठे हैं, डूबने वाली में हैं कि सही वाली में। अगर सही नाव में बैठे हैं तो वो आपको बिल्कुल पार ले जाके छोड़ेगी। अब वो डूबने वाली पहले बैठे हैं कि गलत चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं, तो उन्हें भी उस चीज़ को झेलना तो पड़ेगा ही, उन्हीं को झेलना पड़ेगा। तो ये थे हमारे साथ में भारतीय किसान यूनियन भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष, और इन्होंने युवा प्रदेश अध्यक्ष बनाया है शादाब शेख, जो गंडनवारा के गणेशपुर के रहने वाले हैं। शादाब भाई, आप एक युवा हैं और आपको भारतीय किसान यूनियन भारत का युवा प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। कैसा चल रहा है आपका संगठन? हमारा संगठन बहुत अच्छा चल रहा है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की नसीहत रहती है, कहीं भी कोई जहाँ भी किसान कहीं परेशान है फ़ौरन जाएंगे, चाहे रात के 12 बज रहे हों 1 बज रहे हों। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहना है हर कार्यकर्ता की बात सुनी जाए और आम आदमी की बात सुनी जाए। 24 घंटे के लिए काम के लिए तत्पर है। अच्छा अध्यक्ष जी, ये देखा जाता है कि किसान संगठनों में युवा और जिनका किसानी से कोई लेना देना नहीं है, वो लोग जो है आपके संगठनों में इस तरीके जो किसान संगठन है उसमें जुड़े हुए हैं। जो किसानी के बारे में अगर उनसे हम सवाल करें कोई भी, तो कुछ बता नहीं पा सकते। इस तरीके के लोग भी हैं, और कुछ संगठनों में इस तरीके के लोग भी जोड़ लिए गए हैं जो क्रिमिनल हैं, जो तमाम कई मुकदमे जिन पर लगे हुए हैं, तो वो किसान यूनियन में घुस जाते हैं, पदाधिकारी बन जाते हैं। बहुत अच्छा इस सवाल है। तरीके के लोग भी संगठनों में हैं। देखिए, हम लोग कोई सरकारी उन्हें नौकरी तो दे नहीं रहे जो हम उनका रिकॉर्ड चेक कराएँ, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि अब ये चीज़ तो राजनीति में देखा जाए, जब एमएलए का टिकट सरकार दे देती है ऐसे लोगों को, नहीं, ब्लॉक मेरा प्रमुखी का दे देती है, एमपी का दे देती है, तो तमाम चीज़ें जब राजनीति में जब उनको वो किया जा रहा है, तो यहाँ तो सेवा का भाव है। नहीं, किसान संगठन जो है राजनीतिक दल नहीं है, लेकिन जो है जो लोग किसान नहीं हैं, वो लोग भी इस संगठन में जुड़े हुए हैं। हाँ, किसान नहीं है, मगर उनका किसानों की सेवा करने का तो उनका मन बन रहा है ना उनका। उनका कहीं न कहीं सेवा का भाव तो है उनके अंदर, सेवा करने का मन है, किसान की सेवा करना चाह रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, वो किसान नहीं है तो क्या हो गया? सेवा का भाव तो किसी के मन में हो सकता है आपके मन में भी किसान की लिए सम्मान हो और सेवा का भाव नहीं, हो। मेरे मन में और तमाम नौजवान जो किसानों से मोहब्बत रखते हैं और जो 2 वक्त की रोटी जमीन से जो है निकाल कर हम लोगों तक पहुंचाते हैं, हाँ, तो बस हाँ, किसान का तो हम सब लोग सम्मान करते हैं, लेकिन उन किसानों को जो असली जो इसके हकदार हैं, जिनको कभी तहसील के लोग परेशान करते हैं, कोई बिजली विभाग के लोग परेशान करते हैं, हाँ, तो किसान संगठन जो बने हुए हैं, तो ऐसे लोगों की आवाज़ उठाना, जिस तरीके से कोई भी आपदा आ जाए, वो बर्बाद हो जाता है, बारिश हो जाए, बाढ़ आ जाए, इस तरीके बर्बाद किसान हो जाता है, लेकिन उसके सुनने वाला कोई नहीं होता। उनकी दीन दशा देख कर के ही तो दया आती है, तभी तो आदमी किसान नेता बनता है। ये सोचता है कि हम इनकी मदद कर पाएँ, एक प्लेटफ़ॉर्म हमें मिल जाए। वो बहुत सारे युवा ऐसे हैं जो देखते हैं किसान दुखी है, परेशान है, दिक्कत में है, आत्महत्या कर रहा है, बेटियों की शादी नहीं हो पा रही है, और बेटी की जब शादी नहीं हो पाती है और उसके पास पैसा नहीं होता है और बारात का भी समय होता है नज़दीक, और सरकार भी कोई लाभ नहीं दे पाती है, तब उस स्थिति में क्या होता है कि वो पिता के पास कोई ऑप्शन नहीं होता है आत्महत्या के अलावा। क्योंकि जब लॉकडाउन लगा था, तब लॉकडाउन के समय में बहुत सारे ऐसे लोगों ने आत्महत्या कर ली थी, जिनकी बेटियों की शादी थी, पैसा नहीं निकल पा रहा था, और बैंकों में बहुत सारी भीड़ थी, और लॉकडाउन के समय में भी बहुत लोगों ने ऐसे लोगों ने शादी की थी कि जो अच्छे पैसे वाले लोग थे, उनका पैसा नहीं निकल पा रहा था, लॉकडाउन लगा हुआ था, बैंकें बंद थी, और उन्होंने भी ऐसी स्थिति में शादी की थी गरीबों की तरह। तो उस चीज़ को देख कर के तमाम लोगों का दिल बड़ा वैसा हो जाता है, बेचैन सा हो जाता है कि मैं सेवा करूं किसान की या गरीब की। तो सेवा का भाव तो कोई भी ले सकता है, और सेवा का प्रण तो किसी को अधिकारी भी तो सम्मान करते हैं। अधिकारी क्या सेवा नहीं करते हैं किसान की? वो भी सेवा करते हैं, क्योंकि वो भी किसान परिवार से ही हैं,
इसलिए हम किसी का विरोध ये नहीं करते हैं। पर्सनली तौर पे हमारा कोई दुश्मन नहीं है, कोई कुछ नहीं है। हमारे लिए सभी लोग सम्मानित हैं, अच्छे हैं, प्रेरणादायक हैं। मगर जब कोई अधिकारी भ्रष्टाचार करता है तो उसके खिलाफ हम लोगों को जाना पड़ता है मजबूरी में। नहीं, वो मजबूरी नहीं है, वो तो आपका अधिकार है। हाँ। और उन लोगों को इंसाफ दिलाना आपका फर्ज बनता है, क्योंकि आप संगठन बना रहे हैं, तो संगठन चलाने के लिए आपको उन गरीबों की आवाज बनते हैं, जो किसानों की, दबे कुचलों हाँ, की मगर आवाज हम बनते हैं। उनका भी बुरा नहीं करना चाहते, अधिकारियों का भी ये नहीं चाहते हैं कि उनके भी पीछे एक परिवार होता है और किसी के परिवार को अगर कहीं नुकसान होता है, अगर वो सस्पेंड होता है अधिकारी जाकर, तो हमें हमारा भी दिल दुखी होता है। नहीं, हम कभी ये नहीं चाहते हैं। नहीं, कभी ऐसा भी होता है जब किसी का आपने आवाज उठाई जी। और फिर आपने अधिकारियों से सेटिंग कर ली, कुछ पैसा ले लिया अधिकारियों से, इस तरीके हमारे के आरोप जो है हम्म। हमारे सूत्रों से मिले हैं हम लोगों को, कि जी। किसान संगठन के लोग जो है, कुछ लोग जो हैं, हम्म। जो इस तरीके के अधिकारियों को दबाते हैं ऑफिसों में जा जाकर और उनसे कुछ पैसा वसूल कर लेते हैं, फिर उसके बाद कोई बात नहीं, नहीं, फिर हम उनकी आवाज नहीं उठती फिर। अब वो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से क्या काम कर रहे हैं। हम लोगों का संगठन तो अपना बस निस्वार्थ भाव से काम करने वाले लोग हैं और निस्वार्थ भाव से काम करते हैं। गरीब की, किसान की, नौजवान की, मजदूर की, किसी का कोई मुद्दा आता है, हम लोग जो है निस्वार्थ रूप से उठाते हैं और काम कराते हैं। और बहुत सारे लोग इसीलिए हमसे जुड़े भी हैं और लोगों की दुआएं और भावनाएं हमको बहुत अच्छे से मिल रही हैं और जो सेवा कर रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ में किसान नेता, भारतीय किसान यूनियन भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी तिरुमल सिंह जी। मैं सभी संगठन, जो किसानों के संगठन जो हैं, उनसे एक ही अपील करूंगा कि अपने संगठन में ऐसे लोगों को जोड़िएगा जो साफ सुथरी छवि के हों और किसानों की, दबे कुचलों की आवाज बने। तो देखते रहिए AKT न्यूज़ शकील अंसारी के साथ।